बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शेख आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ लाहौर से। आज नाज़रीन, 3 दिन बाद पाकिस्तान में बैरूनी आकाओं के ग़ुलाम और अवाम के दरमियान एक मुकाबला होगा। बैरूनी आकाओं के ग़ुलाम, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बात साबक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ चेयरमैन ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ मरासला आया, जिसके बारे में कई सहाफ़ी कह चुके हैं कि उन्होंने ये मरासला के दर्जा जानते हैं। उसके बाद मौजूदा हुकूमत का चलना नामुमकिन होता जा रहा है। एक तरफ इंतकामी कार्रवाइयाँ अपोजिशन पर अरूज की तरफ, दूसरी तरफ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ खतफ़े तनकीद बनाने वालों को बारे में गरीज़ हिकमत अमली और नामुनासिब और बेखुदा सहाफ़त पर कदगन लगाने के लिए तरीके अपनाए जा रहे हैं। हमने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और उनकी हमनुमा जमातों, पीपल्स पार्टी से गुजारिश है कि सहाफ़ियों को अब पार्टी ना बनाएं। सहाफ़ी किसी एक जमात का तर्जमान नहीं होता, वो अवाम की आंखें और कान होता है और उसका फ़र्ज़ होता है अवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाए। अगर बज़ाहिर अब ज़मीनी हक़ाइक़ देखें, इन ज़िमनी इलेक्शन में जो 17 जुलाई को पंजाब में हो रहे हैं, तो ज़मीनी हक़ाइक़ में PTI गैर जानिबदार हलकों के मुताबिक वादे अक्सरियत ले जा रही है। मुख्तलिफ सर्वे और गैर जानिबदार हलकों के मुताबिक पीपल्स नून लीग अपनी कामयाबी के दावे कर रही है, PTI अपने के कर रही है। लेकिन जब आप मुख्तलिफ सर्वे करते हैं, गैर जानिबदार हलकों से पूछते हैं, गाँव मोहल्लों, गली चौराहों, दुकानदारों, किसानों, मजदूरों और आम शहरियों से राय लेते हैं और ताकतवर हलकों से लेते हैं, तो महंगाई की इस चक्की की वजह से हुकूमत के ख़िलाफ़ गमो गुस्से का हुकूमत को सामना करना पड़ा कि हुकूमत ने जिन दावों पर आई थी उसी के बरक्स उसी लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। दूसरा, जो खुद मरियम नवाज ने लोटों के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव उजागर किया था, उसको ज़मीन बोझ कर दिया तमाम मनहरफ अरकान को वोट देकर, और इसको कैश खूब PTI ने करवाया और लोगों के जहनों में नक्श हो चुका है। जो आदमी PTI के मुताबिक एक दफ़ा पैसे दे के 20 से 25 करोड़ लेके मनहरफ होता है, लोटा वो कहते हैं सिर्फ वाशरूम में नहीं इस्तेमाल होता। इमरान खान के मुताबिक लोटा वो है जो अपने ज़मीर का सौदा करके वक्ती मफाद के लिए मुल्की मफाद को नज़रअंदाज कर दे। तो ऐसे शख्स को तो कोई वोट नहीं देगा, वो चाहे किसी भी जमात से वाबस्ता हो। ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कि PTI 15 से 18 सीटें ले जा सकती है, उसमें 19-20 फ़र्क हो सकता है। रिज़ल्ट तो मैंने नहीं बनाना, ना मैं जानता हूँ, मैं तो एक सर्वे की बुनियाद पर अपनी राय दे रहा हूँ। और मुस्लिम लीग बहुत भी कोशिश कर ले 4 से 3 सीटें ले जा सकती है। तो हम पीपल्स पार्टी नून लीग का दावा कि वो सारी सीटें ले जाएगी। PTI के दावे को तक़वियत इमरान खान के इसलिए मिलती है कि उनकी अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत, मुजफ्फरगढ़, लिया और दीगर ऐसे इलाकों में जलसे किए जो ऐसे लगता था लाहौर मीनार पाकिस्तान का जलसा हो रहा है। इन जलसों में इमरान खान का एक ही नैरेटिव था कि मेरी हुकूमत को अमेरिकन साजिश के तहत मीर सादक और मीर जाफ़र ने तब्दील किया और अब इलेक्शन को चोरी करने के लिए 2013 के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनको अवाम सीसा पलाई हुई दीवार करके रोकेगी। नाज़रीन, अगर एक मान लिया कि PTI के बकौल मौजूदा हुकूमत धांधली का प्रोग्राम कर रही है या धांधले का प्रोग्राम कर रही है, क्या मौजूदा जब अवाम में इतना शऊर बेदार हो चुका है, जब इमरान खान की काल पर लाखों लोग मुख्तलिफ शहरों में निकल आते हैं और जोर दर जोर अपनी गाड़ी पर, अपनी मोटरसाइकिल पर पैदल आते हैं जिन्हें लाने वाला भी कोई नहीं, तो क्या ये हुकूमत धांधली, मुबैना तौर पर धांधली अफोर्ड कर सकती है? क्या अवाम का ये समंदर कहीं इस धांधली के खिलाफ अगर
इनकी तरफ चल पड़ा तो इनके लिए खासी मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा हुकूमत करना। यकीनन इन हालात में बहुत बड़ा धांधला करना मुल्क में अनारगी को दावत देने के मुतरादिफ होगा। एक तरफ मौजूदा हुकूमत पर इम्पोर्टेड हुकूमत की स्टैंप, अमेरिकन मरासला, और आते ही करप्शन के खात्मे के लिए नैब कवानीन में तरमीम और अरबों रुपए मुबैना करप्शन में मुलव्वस लोगों को बाइज्जत चिट्ठ दे देना। दूसरी तरफ इंतकामी कार्रवाइयाँ इमरान खान के खिलाफ 13 मुकदमा दर्ज से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म, जिसमें दहशतगर्दी, और अब शेख रशीद से ये बिला वजह खौफजदा हैं, फवाद चौधरी से, असद उमर से खौफजदा हैं। असद उमर ने कहा हमें पता है धांधली का इल्ज़ाम है और मेरी फैमिली को भी थ्रेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो अवाम से, जिनको अवाम बड़ा पड़ते, शेख रशीद जो 3 रोज से लाहौर में जलसे कर रहे थे और अहम राज अफशा कर रहे थे कि इस धांधली के पसे पर्दा कौन है, उनको भी अब मौजूदा हुकूमत की मतहत एंटी करप्शन ने 15 जुलाई को तलब कर लिया है, जबकि जुमे वाले दिन, जबकि 17 जुलाई बजोर इतवार इलेक्शन है ज़िमनी 20 सीटों पे। क्या इस तरह अरशद शरीफ दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से हुकूमत जीती बाजी हारी बाजी जीत कर अवाम के गमो गुस्से को दावत देने के मुतरादिफ है? क्या बर्दाश्त कर सकेगी? खुदारा ऐसा ना करे। मुल्क इकॉनमी तौर पर बहुत बुरे हालात में है, इस मुल्क को बचाएं। अदारे सब सियासतदानों के लिए एक होने चाहिए, इनकी कोई जमात नहीं होती, सहाफ़ी की कोई जमात नहीं होती। नाज़रीन, अगर धांधली हुई तो क्या इनकी गंदाली करने वाले इन हालात में अपनी धांधली को छुपा सकते हैं? पाकिस्तान में हर शख्स के पास हर वक्त एक मोबाइल है, वो चलती फिरती CID है। एक मोबाइल में धांधली यहाँ को चोरी करती हुई बैलेट पेपर यहाँ बैरल चलते हुए 1 मिनट में वायरल हो जाती है। तो इन हालात में धांधली करने वाले अपने और अपने अदारे के साथ, अपने पाकिस्तान के साथ, अपनी अवाम के साथ ज़्यादती करेंगे। खुदारा धांधली की स्कीमों को ख़त्म कर दें और फिर इलेक्शन लड़े, जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे वो हुकूमत करे। नाज़रीन, इन हालात में धांधली अगर हुई भी तो छुपाई नहीं जा सकती और कोई ना कोई रोशनी का दिया आपको सच्चाई दिखा देगा कि कहाँ धांधली हुई। ऐसी सूरत में अगर धांधली होती है तो इमरान खान का बयानिया ऑलरेडी जो अवाम में मकबूलियत की ऊंचाई पर जा रहा है और उसको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बज़ाहिर बादियुल नज़र में तमाम सर्वे बता रहे हैं कि इमरान खान ये इलेक्शन जीत रहा है, ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई 2022 वाले, तो इससे अवाम बाहर सड़कों पर आ जाएगी और हुकूमत के लिए उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत एक खाली मुस्लिम लीग नून नहीं करी, 12 से कोई 14 जमातें हैं और 14 जमातों में हुकूमती इत्तेहाद में सख्त इख्तलाफात है कि ये मेरा बंदा लगाओ, ये मेरा बंदा ना लगाओ। यहाँ तक कि मौजूदा 5 वजीरों को इस्तीफे देने पड़ गए, गो के उन्होंने वजारतें तो नहीं छोड़ी, कागजन इस्तीफे दे दिए, मरात रखी है, स्टाफ उनके पास है। क्या ये हुकूमत की कमज़ोरी नहीं? एक तरफ तो आप कहते हैं मरीम नवाज से ज़्यादा दलेर कोई नहीं है, मान लिया होगी, मेरी बहन है, मोहतरम, काबिल एहतराम है, उन्होंने पे का बयानी है। अब मरीम के लिए बयानी है कि वो लोटों को कह चुके हैं ये लोटे हैं, इनकी जगह गुसल खाने हैं, वो कैंपेन चलाना मुश्किल है। इस वजह से मजबूरन जो मुस्लिम लीग नून की सबसे बकौल उनके कि क्राउड पुलर थी, उसके होते हुए लाहौर में सबक स्पीकर समेत 4 वजीरों को इस्तीफे देने पड़े और इलेक्शन के लिए वो मैदान में जा रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर धांधली करके इलेक्शन चुराया जाता है, इमरान खान के एहतजाजी जलसों और जुलूसों में मजीद जान पड़ जाएगी। इसमें लोगों को गमो गुस्सा हो रहा जाएगा कि हमने वोट दिया किसको था, नतीजा किसी और हक में निकला, और ये एहतजाज एक तूफान की सूरत अख्तियार कर सकता है। और इसको रोकना ताकत से, इंतकामी कार्रवाइयों से, झूठे मुकदमात से, जाली मुकदमात से, तशद्दुद करवाने से, हमला करवाने से, कत्लो गारत करवाने से ये नहीं रुकेगा। खुदारा ये स्टेज ना आने दें, क्योंकि ये पाकिस्तान हम सब का है।
चाहे वो सरकारी इदारे हैं, चाहे कोई प्राइवेट है, चाहे कोई कारोबार है, क्या कुछ भी पाकिस्तान में करता है, खुदारा इस धांधली को रोकें। अगर कहीं होने लगी है, जो पीटीआई को यकीन है और हमें भी इतलात गैर जानिबदार हलकों से ऐसी ही मिल रही है, यकीनन अगर इमरान खान के धांधली के बाद जताया तो जान आ जाएगी। और यकीनन कुछ हलके कह रहे हैं कि पोलिंग स्टेशनों पर धांधली मुमकिन नहीं, लिहाजा अब शायद ऊपर से नताइज ही चेंज कराने पड़े। खाली वोट डलवाने से मसला हल नहीं होगा, क्योंकि मार्जिन 70, 30, 80, 20 या इसको कमो बेशतर नज़दीक इसके हो सकता है, या इसके अलावा और भी हो सकता है। रिजल्ट चेंज कराएंगे तो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो ये सोचा है, लेकिन ये सोच आपकी मुल्क के लिए नुकसानदेह होगी। हुकूमत के लिए दूसरी बुरी खबर आगे ही पहले आ चुकी है। IMF की कड़ी शराइत पहले ही हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल 110 रुपये और डीजल 100 ज़्यादा रुपये और रोज़मर्रा की एशिया और 45% बिजली और 200% गैस की कीमत बढ़ चुकी है। क्या IMF ने अब सरकारी दफ्तरों अफसरान के सासे भी मांग ली हैं? अभी ये शर्त कन्फर्म नहीं हुई, इसलिए IMF की इन शराइत पर हुकूमत आगे ही अपने किए हुए वादों से पूरा होकर अवाम पर बरक्स इमरान खान से 10 गुना ज़्यादा महंगाई कर चुके हैं। खुदा ना खास्ता, क्या हम अल्लाह ना करे श्रीलंका तो नहीं बनने जा रहे? नाज़रीन, होश के आहुन लेने चाहिए हुकूमत को और अपोजिशन को और हम सबको, कि होश के नाहुन लेने चाहिए। जंगी बुनियादों पर माशियत को संभालें, खुदा के लिए संभालें। डिफ़ॉल्ट होना क्या होता है कि आप नोटों की बोरी भर के लेके जाए, बच्चों का दूध ना मिले, आपको गंदुम ना मिले, आपको दाल चने की ना मिले, आपको नोटों की बोरियों, लेकिन बाहर फरोख्त करने वाला रोज़मर्रा का खाने पीने की अशिया तक से महरूम हो जाए। अल्लाह ना करे, ये अल्लाह कभी भी नहीं करेगा पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की डगमगाती कश्ती को निकाल लाएगा। मरियम नवाज का ये कहना अपनी जगह कि वो शेर हैं, वो जीत जाएंगी, ये उनका हक है नारे लगाना। वो कहती हैं कि वो ज़्यादातर सीटें निकाल लेंगी, वो कामयाब मूवमेंट चला रही हैं। दूसरी तरफ अवामी इमरान खान के जल्द से और अवामी जुनून बता रहा है कि हवाफिदा उनके हक में है। अब फैसला क्या होता है ये आगे। हाँ, IMF ने अभी तक आपके साथ कमिटमेंट नहीं की। आने वाले 2 महीने बहुत अहम हैं। पाकिस्तान की माशियत को सर पे संभालना होगा। हमें श्रीलंका, अल्लाह नहीं करेगा, अल्लाह ना करे हम कभी भी श्रीलंका नहीं बनेंगे, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को संभालना होगा। पाकिस्तान के तमाम अदारों को, सरकारी हो गैर सरकारी हो, हमें सबको पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बन के और पाकिस्तानी बन के सोचना है। जो पाकिस्तान के मफाद में है वो काम करें, चाहे वो कोई भी शख्स है। खुदारा अवाम की राय से, खौफ से, दहशत से इज्जत ना बनाएं, दिलों में घर बनाएं। जो दिलों में बसते हैं वो सर का ताज बन जाते हैं। जो खौफ और डरा कर इज्जत पाते हैं वो रुसवा हो जाते हैं। हमारी हुकूमत वक़्त मोहतरम शहबाज शरीफ से गुजारिश है, साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। और इमरान खान से भी है कि आप साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। आज समझ आ रहा है EVM मशीन क्यों रख रहे थे, क्योंकि एक बंदा 10 वोट ना डाल सके। इसीलिए मौजूदा हुकूमत जो उस वक्त अपोजिशन में थी, इसीलिए इमरान खान की EVM नहीं मान रही थी, क्योंकि EVM में मैंने जिसने वोट डालना था, एक बंदे ने एक वोट डालना था और उसी को डालना था, दूसरे जाके स्टंप करता तो रिजेक्ट हो जाना था। खुदा के लिए अब भी मुल्क की माशी सूरत हाल को संभालें, साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। इमरान खान को अगर धांधली से हराया गया तो मुझे बादिउल नज़र में ये मूवमेंट बहुत चलती हुई चल रही है। एक तरफ IMF की सख्त शराइत, दूसरी हुकूमत की इत्तेहादों में दराड़ें, दूसरा तीसरा इमरान खान का बढ़ता हुआ मकबूलियत का ग्राफ किसी बड़े तूफ़ान का पेशा खामा हो सकती है। हाँ, इलेक्शन अगर कोई इज्जत से जो जीता, अल्लाह ताला उसका हामी और नासर हो। सारी सूरत हाल आप तक रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।